गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद? मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होता है कि आखिर मनुष्य की मृत्यु के बाद होता क्या है। सभी लोग मृत्यु होने के बाद आत्मा होने का जिक्र करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गुरु पुराण हिंदी धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह वैष्णवी साहित्य का एक भाग है और भगवान विष्णु और गरुड़ के मनुष्य जीवन को अर्थ को लेकर वार्तालाप लिखा है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाक्रम और जीवन पूर्ण जन्म सी बातों पर विस्तार से चर्चा होती है। सब लोग करते हैं। हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से यही सब सवालों को जवाब ढूंढे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? मृत्यु होने के पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? इन सभी बातों को गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब किसी भी मनुष्य को एकदम से मृत्यु होता है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है। असल में मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया और कुछ भागों में पूरी होती है। नंबर 1, अर्थ सोल से डिस्कनेक्शन। इंसान की मृत्यु से पहले अर्थ सोल चक्र खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि धरती की सतह से संबंध टूट जाना। और यह भी कहा जाता है कि मृत्यु से पहले पैर ठंडे पड़ जाते हैं और फिर यम आते हैं और आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन होता है। एस्ट्रल कोड टूटते ही शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं, वो चाहे उसके घर वाले ही क्यों न हो। आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है पर उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे यह एहसास हो जाता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका ही नहीं है। इस वक्त आत्मा लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर तैरती रहती है और आसपास जो हो रहा होता है वो सब सुनती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम होता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है। फिर आत्मा अपने आप को खुला महसूस कर वो सारी जगह पर जाकर भटकता रहता है, जैसे कोई बगीचा, उसका फेवरेट कोई जगह। मृत्यु के 7 दिन बाद आत्मा धरती को अलविदा कहती है, धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है।